अच्छा, ये हाइपर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, प्लेइंग कार्ड वाला गेम है ये। इसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से आपने सेलेक्ट करना है, और सेलेक्शन किस तरह से होती है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट सेलेक्शन होती है कार्ड्स में, कि एक जो कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं आप, फिर वापस प्लेस नहीं करते उसमें। तो इस क्वेश्चन में इस तरह से कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं आपके पास, इसमें से 7 आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, 7 सेलेक्ट करने हैं 52 कार्ड में से। तो कैपिटल N क्या आ जाएगा आपके पास, 52 आ जाएगा, और स्मॉल n क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी फेस कार्ड। तो ये दो जो होने चाहिए फेस कार्ड होने चाहिए। फेस कार्ड कौन से होते हैं, किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है, ये 3 फेस कार्ड होते हैं आपके पास। तो ये 3 फेस कार्ड आ गए आपके पास। अच्छा, डिफरेंट टाइप के आपके पास इसमें कार्ड्स होते हैं। एक सिंबल होता है आपके पास, हार्ट सिंबल होता है, एक स्पेड होता है, एक डायमंड होता है, इस तरह करके 4 टाइप के सिंबल्स होते हैं। उन 4 टाइप्स में जो है ना, ये आपको तीनों टाइप के कार्ड मिलेंगे, किंग क्वीन जैक। तो ये आपके पास टोटल कितने हो गए, 12 हो गए सैंपल पॉइंट्स। इसके फेस कार्ड जो हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो फेस कार्ड हमारा जो है ये इवेंट है हमारे पास, इसी के बारे में पूछ रहे हैं क्वेश्चन में भी, फेस कार्ड के बारे में। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड जो जाएंगे वो आपके पास k हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने तीनों पैरामीटर ये सेलेक्ट कर लिए। अब आप जो है फाइंड आउट कर लें एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल बी फेस कार्ड। अच्छा, अदर देन फेस कार्ड कितने हैं, वो फिर 40 होंगे। 12 फेस कार्ड है, तो 52 माइनस 12 करेंगे तो अदर देन फेस कार्ड बच जाएंगे आपके पास। अच्छा, एग्जैक्टली 2 फाइंड आउट करना है आपने, प्रोबेबिलिटी 2 ऑफ फेस कार्ड फाइंड आउट करनी है। तो डिवाइड में तो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस आ जाएगा कि ये 52 में से आपने 7 सेलेक्ट करना है। तो 52 में से आपने 7 सेलेक्ट करना है, तो टोटल सैंपल स्पेस डिवाइड में आएगा हमेशा। अच्छा, ऊपर जो 2 ग्रुप में डिवाइड होगा ये, एक तो 12 आपके पास फेस कार्ड में डिवाइड होगा, और फिर 40 जो है नॉट फेस कार्ड में डिवाइड होगा। इस तरह से 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब ये 12 जो है, इसमें से आपने कितने सेलेक्ट करना है, फेस कार्ड में से कितने सेलेक्ट करना है, 2 सेलेक्ट करना है। तो ये 2 सेलेक्ट कर लिया हमने, 2 सेलेक्ट हो जाएंगे खुद ही। अच्छा, फिर बाकी टोटल आपने 7 पिक करने थे, तो बाकी 7 फिर आपके पास 7 में से 2 तो सेलेक्ट कर लिए, बाकी कितने बचे, 5 बचे। तो अब बाकी 5 जो आप नॉट फेस कार्ड में से सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है इसका, एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल बी क्वीन। क्वीन कितनी होती है टोटल आपके पास, 4 क्वीन होती हैं। और फिर नॉट क्वीन कितनी हो जाएंगी आपके पास, टोटल आपके पास 4 क्वीन होती हैं, k इज इक्वल्स टू 4 कर लिया। तो अदर देन क्वीन कितने कार्ड होंगे आपके पास, 48 कार्ड होंगे। इसमें हमें फाइंड आउट करना है एटलीस्ट 1 ऑफ देम विल बी क्वीन। तो कम से कम एक क्वीन आ जाए ये बोल रहा है। तो कम से कम एक क्वीन आने का मतलब क्या है कि एक भी आ सकती है तो 2 भी आ जाए तो मसला नहीं, 3 भी आ जाए तो मसला नहीं, 4 भी आ जाए तो मसला नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फाइंड आउट करनी है, फिर प्लस इसी तरह फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 फाइंड आउट करना है आपने, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 फाइंड आउट करना है। इस तरह ये 4 दफ़ा आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फिर ये 4 दफ़ा आपने ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है इसकी, ठीक है। लेकिन उसका एक तरीका ये है कि 4 दफ़ा हम अप्लाई करने के बजाय ये कैलकुलेटर में एक फंक्शन होता है समीशन का, ये समीशन आपने 1 से लेकर 4 तक अप्लाई करना है। यानी कि x की वैल्यू 1 भी पुट करे और फिर प्लस करे, फिर 2 पुट करे, फिर प्लस करे, फिर 3 पुट करे, फिर प्लस करे, और फिर 4 पुट करे और उसको भी प्लस कर दे। इस तरह करके आप ये अप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेटर में। अच्छा, अब ये भी इसी तरह आपके पास ये 52 तो फिक्स रहेगा ना, 52C7 ये तो फिक्स रहेगा। आपने 7 सेलेक्ट करना है और टोटल 52 है, तो ये तो फिक्स रहेगा। 4 कोइन है और 48 नॉट कोइन है, ये भी फिक्स रहेगा आपके पास हमेशा, ये चेंज होने वाली नहीं है। अब ये जो चेंज होता है ना, वो ये चेंज होता है x, कि आपने एक दफ़ा 0 कोइन सेलेक्ट की, 1 कोइन सेलेक्ट की, 2 कोइन सेलेक्ट की, ये चेंज होता है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास x रखेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि ये 1 रैंडम वेरिएबल भी हमारे पास वही x है, तो यहाँ पर भी x रखेंगे कि 1 कोइन एक दफ़ा सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे 7 माइनस 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे रिमेनिंग सेलेक्टेड कार्ड होता है यहाँ पर, तो 7 माइनस यहाँ पे टोटल जितने सेलेक्ट करने हैं उसमें से x माइनस करते रहते हैं, तो यहाँ पे रिमेनिंग कार्ड होता है। तो इस तरह से ये फार्मूला ऑब्टेन होता है। ये इसको पुट करेंगे हम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4496। एक तो ये तरीका है। एक और इसका तरीका ये है
कि हम क्या करें, टोटल हमें प्रोबेबिलिटी पता है, टोटल रैंडम नंबर कौन सा है, 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। ये टोटल ये रैंडम नंबर है। 0 कोइन भी हो सकती है, 1 कोइन भी हो सकती है और 2 कोइन भी हो सकती है और 3 और 4 की कोइन भी हो सकती है, इस तरह से। तो ये टोटल रैंडम नंबर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 से लेके 4 तक की फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करें कि सिर्फ 0 फाइंड आउट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, और टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1 होती है। तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 अगर माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो मैंने यही करा इसमें कि इसमें से 1 में से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 माइनस करेंगे। 0 आपने कोइन सेलेक्ट करनी है, 4 कोइन में से 0 कोइन सेलेक्ट करनी है, 0 कोइन सेलेक्ट कर ली, और फिर बाकी 7 कार्ड आपने सेलेक्ट करने थे, तो बाकी अदर देन कोइन में से आपने ये 7 सेलेक्ट कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.4496 ये आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। इस क्वेश्चन में क्या है, टोटल आपके पास 10 मिसाइल हैं एक लॉट में, तो ये कैपिटल लाइन आगे आ जाएगा आपके पास 10 मिसाइल्स। इसी तरह 4 सेलेक्ट करने हैं आपने इसमें, तो 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो ये स्मॉल एन जो जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। अब इसमें से जो है ना 3 जो है वो डिफेक्टिव है, 3 डिफेक्टिव मिसाइल हैं, तो हम लोग डिफेक्टिव को रैंडम नंबर कंसीडर करते हैं और टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव को k कह देते हैं, और नॉट डिफेक्टिव को हम फिर क्या कहेंगे, 7 हो जाएंगे आपके पास। 7 नॉट डिफेक्टिव हो जाएंगे और 3 डिफेक्टिव हो जाएंगे। अब ये पूछ के आ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 विल फायर, कि तमाम के तमाम फायर हो जाए वो, तो वो कौन फायर होंगे, जो नॉट डिफेक्टिव होंगे वो फायर होंगे ना। रैंडम नंबर हमारे पास क्या है, डिफेक्टिव है, तो इसको हम ए पार्ट को किस तरह से कहेंगे, इसमें x इज इक्वल्स टू कितने डिफेक्टिव पीस होंगे इसमें 0 डिफेक्टिव पीस होंगे, तभी तो 4 के 4 फायर हो रहे हैं, चारों नॉट डिफेक्टिव होंगे और 0 डिफेक्टिव है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 फाइंड आउट करना है हमने। इसमें भी यही है कि आपके पास 10c4 तो डिवाइड में आएगा हर दफ़ा, हर प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने में टोटल सैंपल स्पेस डिवाइड में आएगा आपके पास। 3 और 7 में डिवाइड हुए हुए हैं, 3 डिफेक्टिव में और 7 नॉट डिफेक्टिव में डिवाइड हुए हुए हैं। अभी आपने 0 डिफेक्टिव पिक करना है, तो 3 डिफेक्टिव में से 0 पिक करे आपने, बाकी 4 टोटल पिक करने थे आपने ये, तो 4 के 4 आप ये नॉट डिफेक्टिव में से पिक करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 16% चांस है। बी पार्ट देख लें, बी पार्ट में क्या बोल रहा है, एट मोस्ट 2 विल नॉट डिफेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा विल नॉट एट मोस्ट 2 विल नॉट फायर लिखा हुआ है, तो 2 विल नॉट फायर, नॉट फायर का मतलब कौन से नॉट फायर होंगे, वो डिफेक्टिव वाले पीसेस जो है फायर नहीं होंगे। तो आप इसको इस तरह से कहें कि एट मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिफेक्टिव हों। विल नॉट फायर को आप बोले डिफेक्टिव पीस बोले इसको, तो एट मोस्ट 2 विल नॉट, एट मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव, इस तरह से बोले। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इसका मतलब है कि कम से कम 1 भी हो सकता है, कम से कम 0 भी हो सकता है। तो ये एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल्स टू, एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू का आगे हम इसको सॉल्व करेंगे और वही हमको पता है कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट कर देंगे 0 से लेकर 2 तक, और बाकी जो चेंज होता है वो सिर्फ ये पोजीशन चेंज होती है। यहाँ पे आप सेलेक्ट रैंडम नंबर चेंज करते रहते हैं, 1 2 0 ये चेंज करते रहते हैं, और यहाँ पे अदर सेलेक्टेड रिमेनिंग सेलेक्टेड आइटम यहाँ पे आ जाते हैं, 4 माइनस x आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये 96.67% चांस है कि जो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिफेक्टिव निकल, एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव निकल आए आपके पास।